सेवाओं को लागू करने का सवाल है। इस पर उचित समय पर वहां के प्रशासन की अनुशंसा के आधार पर ही निर्णय किया जा सकता है, क्योंकि हम सबको मालूम है कश्मीर में पड़ोसी देश के द्वारा भी बहुत सारी गतिविधियां चलती रहती है और वहां की कानून और व्यवस्था और सुरक्षा को देखकर ही ये निर्णय लिया जा सकता है। तो जब वहां के प्रशासन को उचित समय लगेगा वो मीटिंग कर कर बताएंगे, तब इस पर हम निर्णय करेंगे। श्री गुलाम नबी आजाद जी, हेलो। माननीय चेयरमैन साहब, ये क्वेश्चन शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित है। जवाब में 80% अटेंडेंस, ये माननीय गृह मंत्री जी को और क्वेश्चन को मैं करेक्ट करना चाहूँगा। 98% एग्जामिनेशन में है, लेकिन स्कूल और कॉलेज की अटेंडेंस अभी भी 0 से 5%। तो इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अटेंडेंस से बड़ा गलत ठीक जवाब निकलता है। और स्कूल सबसे ज़्यादा और कॉलेजेस सबसे ज़्यादा और एजुकेशन एज सच सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है पोस्ट 5 अगस्त 2019, क्योंकि स्कूलों में प्राइवेट बच्चे जहां स्कूलों में पढ़ते हैं आज भी 40 से 50 हज़ार रुपये देते हैं, लेकिन किसी भी एक प्राइवेट स्कूल ने बच्चों को पिकअप करने के लिए बस नहीं पहुंचाई। क्वेश्चन और गवर्नमेंट स्कूल्स में 144 की वजह से स्कूल बच्चे जा नहीं सकते थे। तो ये बताना मैं चाहता हूँ। राइट। तो दूसरा मैं इससे बताता हूँ कि जो स्वास्थ्य से संबंधित है, हेल्थ से संबंधित है, इसको सबसे बड़ा नुकसान हो। आज के ज़माने में इंटरनेट बाकी चीज़ों के अलावा एजुकेशन और हेल्थ सबसे ज़्यादा जरूरी। आज पूरे बच्चे इंटरनेट पर पढ़ते हैं। आजाद जी, वेरी सीनियर, इट इज अ क्वेश्चन आवर, सो यू हैव टू ओनली आस्क क्वेश्चन। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि इंटरनेट, जो माननीय गृह मंत्री ने बताया कि पड़ोसी देश माननीय 1947 से है, हमने कई जंगें उनके साथ लड़ी हैं और 30 साल से आतंकवाद चल रहा है। हम भी चीफ मिनिस्टर, एक दिन के लिए इंटरनेट बंद होता था, लेकिन 3.5 महीने के लिए इंटरनेट दुनिया में कभी बंद नहीं हुआ। मंत्री जी, और इससे शिक्षा और स्वास्थ्य को नुकसान। आई एम सॉरी टू स्टॉप यू, बट जाना नहीं चाहता था, वो मुझे घसीट कर ले जा रहे हैं, तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। मैं बताना चाहता हूं, प्रेजेंट में बताइए। नहीं, प्रेजेंट में बताइए। सभापति महोदय, जब उन्होंने कहा है तो मुझे जवाब जरूर देना पड़ेगा। इसलिए मैंने उनको भी रोका। उनको रोका, मगर वो रुके नहीं। बाद में आप मुझे नहीं रोक सकते। ये सही है, ये तो आपका कहना सही है, मगर ये हमारा कमजोरी है व्यवस्था में, किसी को एकदम ऐसा। तो उनको सहन किया, मुझे भी कर दीजिए कृपया। सभापति महोदय, आजाद साहब ने कंसर्न व्यक्त करी, इसके साथ मैं सहमत हूं। इंटरनेट आज की जमाने में सूचना के लिए बड़ा महत्वपूर्ण उपक्रम है और उसको जितना हो सके उतना जल्दी चालू करना चाहिए। मगर उन्होंने भूतकाल की बात करी। मैं बताना चाहता हूं कि पूरे देश भर में मोबाइल आया लगभग 95, 96, 97 के आसपास मोबाइल शुरू हुआ। आजाद साहब, आपको याद होगा कि कश्मीर में मोबाइल 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार शुरू किया, तब तक सुरक्षा कारणों से शुरू नहीं। इंटरनेट को भी कई सालों तक रोका गया। 2002 से वहां इंटरनेट की परमिशन दी गई। मान्यवर, मेरा इतना ही कहना है कि ये बात ठीक है कि सूचना के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम है, परंतु जब देश की सुरक्षा का सवाल है, कश्मीर घाटी के और जम्मू के नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है और आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई का सवाल है, तब हमें कहीं ना कहीं प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है। और जैसे ही वहां के प्रशासन को उचित लगेगा, हम तुरंत इस पर पुनः विचार करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है होम मिनिस्टर साहब से कि जम्मू कश्मीर जो पिछले 3 महीने से हालात ख़राब है, वहाँ सबसे जो बुरट लगा है वो एजुकेशन सेक्टर को लगा है,
क्या गवर्नमेंट के पास कोई सुविधा है कि जो 3 महीने जो सफ़र एजुकेशन हुई, क्योंकि हमारे बच्चे कम्पीट नहीं कर सकते हैं देश के बाकी बच्चों के साथ, उनके लिए क्या स्पेशल प्रोविजन होगा आने वाले कल में, ताकि हमारे जो बच्चे जो सफ़रर्स हैं वो कम्पीट कर सकते हैं। दूसरी बात, वहाँ एक पर ही जो- बात। एक क्वेश्चन सर। दूसरी बात, जो मेडिकल सिस्टम मेडिकल है, जो मेडिकल फैसिलिटी वहाँ हो थी, वो पहले 3 महीने से सफ़र हो रही है। जो प्राइवेट शॉप्स हैं उनके पास वो मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, वो दवाई अवेलेबल नहीं है। क्या गवर्नमेंट ये कर सकती है कि अस्पताल में पूरा वो दवाई रख सके, ताकि जो कश्मीरी लोग सफ़र हो रहे हैं उनको वो उसका फायदा मिले? मंत्री जी, मान्यवर, दवाइयों की उपलब्धता पर्याप्त है और कहीं पर कोई तकलीफ नहीं है। मोबाइल दवाइयों की वैन भी शुरू करी गई है और अस्पताल के अंदर भी जो दवाइयों की दुकानें हैं वहाँ पर पर्याप्त संख्या में दवाइयाँ उपलब्ध है। जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, वहाँ की सरकार ने इसके पूरे इंतजाम करे हैं। अगर सदस्य को थोड़े आंकड़े भी जानना है तो मैं दे सकता हूँ कि बहुत सारी अस्पतालों में जो कुल दर्दी श्रीनगर शहर में सितंबर 19 में 60,67,000 की ओपीडी हुई थी। मैं सिर्फ श्रीनगर शहर की बात कर रहा हूँ। और अक्टूबर में 60,91,000 एक शहर में? एक शहर में। इसका मतलब इतने छोटे से शहर के अंदर 60,91,000 लोग ओपीडी अटेंड करते हैं, तो कहीं पर भी स्वास्थ्य का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सदन को कि कहीं पर भी अगर किसी भी सदस्य के पास सूचना है कि रिमोट एरिया में भी स्वास्थ्य की तकलीफ है, वो सीधा मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं 24 घंटे के अंदर ही सारी सेवाओं को में नहीं होती है। गुलाम नबी साहब, हमारे दिमाग में है वो ही लेकर चलेंगे तो ठीक नहीं हो। नहीं, वो भी बताता हूं मैं वो भी बताता हूं। प्लीज, पूरे से बाहर निकलने की व्यवस्था हो चुकी है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो चुकी है। अगर कोई किसान को कोई दिक्कत है तो नाफेड के द्वारा खरीदी की भी व्यवस्था की है और उसके तहत लगभग 6,000 मैट्रिक टन से ज्यादा सेब नाफेड ने खरीदे भी है। सभी 93,247 लैंडलाइन खुल चुकी है। राइट। 59 लाख मोबाइल, अभी स्कूल पर आना है। 59 लाख मोबाइल। There is no rule for making comments like this. पूरे चालू है। अति आवश्यक कार्यों के लिए 10 जिलों में 280 ई टर्मिनल चालू करे, जहां पर इंटरनेट की व्यवस्था है। घाटी में इंग्लिश नहीं, प्लीज ऐसा व्याख्या मत करिए। साहब, मैं गुलाम नबी साहब को कहना चाहता हूं कि वो रिकॉर्ड पर इस आंकड़ों को चैलेंज करे। मैं जिम्मेदारी के साथ यहां बोलता हूं। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ओके। इस तरह से आप गुलाम नबी साहब, इस तरह से सत्य को झुठला नहीं सकते। आप रिकॉर्ड पर ऑब्जेक्शन लीजिए कि आंकड़ा गलत है। Treated place. You give a notice, and we have some people have given notice. I have already discussed with the Home Minister. 1 घंटे की चर्चा के लिए भी We'll be having a discussion on this subject. Yeah. Now, I already talked to him, and he was ready to accept it all. मान्यवर, Right. चलिए। उर्दू इंग्लिश के सभी अखबार, सभी टीवी चैनल चालू है। उनका सर्कुलेशन लास्ट ईयर्स के अनुकूल ही है। Right. मतलब सभी प्रेस मीडिया काम कर रहा है। बैंकिंग सुविधा पूरी तरह से चालू है। शुरू के 3 दिन छोड़कर एक दिन भी क्लियरिंग बंद नहीं रहा है। घाटी में सभी इलाकों में अधिकांश दुकानें खुली रहती हैं, दोपहर को बंद रहती है, शाम को फिर से शुरू रहती है। सभी सरकारी ऑफिस और कोर्ट्स भी चल रहे हैं। जनता के द्वारा लगभग अब तक हाईकोर्ट में 36,192 36,000। This is a national issue. Please bear for a while. Otherwise, I would not have allowed. Please. 36,192 केस नए हाईकोर्ट के अंदर आए हैं और 52,000 से ज्यादा केसों में 5 अगस्त के बाद चुकादे मतलब फैसले सुना दिए गए हैं। Right. अक्टूबर महीने में 316 में से 307 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए। इसमें 98.3% पोलिंग
राइट। और विशेष रूप से कहना चाहता हूं, निर्विरोध कुछ नहीं हुआ है। गृह मंत्री जी प्लीज, गृह मंत्री जी जवाब देने का जरूरत है। नथिंग शैल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग शैल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग शैल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग शैल गो ऑन रिकॉर्ड। मान्यवर ये तो कह मंत्री जी प्लीज आगे बढ़िए। आई हैव द अदर क्वेश्चन। मान्यवर एक प्लीज, ये तो रिकॉर्ड में नहीं जा रहे। नहीं, we should not give any wrong message to the world community. Please understand this. This is a different subject. Otherwise, I would not have been liberal. This is a subject which is concerned national interest of the country, and a comprehensive question has been asked. Okay, we'll go to next. Please, please. Question number 35. Question number 35. We will have a discussion separately. Manish Gupta, as soon as possible. Sir, to you I'd like to request the Honorable Minister. 35. 35. You have to say question number 35. Please. Mantri ji. Right. Mantri ji. माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है कि सदस्य महोदय को एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बीच में कुछ कंफ्यूजन हुआ है। एनआरसी के अंदर कोई प्रावधान नहीं है कि और धर्मों के लोगों को रजिस्टर में नहीं लिया जाएगा, सभी धर्मों के लोगों को लिया जाएगा। जो भारत के नागरिक है वो सभी को लिया जाएगा। इसमें कोई धर्म के आधार पर भेदभाव करने का प्रश्न ही नहीं है। एनआरसी एक अलग प्रक्रिया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वो एक अलग प्रक्रिया है। Second supplementary. सर, ये सारा कंफ्यूजन पूरे देश में, खासकर मुसलमानों में जो एक इनसिक्योर फीलिंग जो आई है, हमारे होम मिनिस्टर कलकत्ता में अपने भाषण में जो उन्होंने कहा था कि इन 5-6 धर्म के लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसमें मुसलमानों का नाम नहीं लिया था। इसीलिए मुझे एनआरसी और सिटीजनशिप एक्ट के बारे में पता है, दोनों क्या डील करते हैं उसके बारे में पता है। मैं सिर्फ होम मिनिस्टर से ये जानना चाहता हूँ, आपने मुसलमानों का नाम नहीं लिया था, बाकी के सारे कम्युनिटीज को बोला था कि उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो अगर वो इलीगल इमिग्रेंट्स हो भी तो चिंता करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब आप क्या कुछ प्रपोज किए हैं? कोई लेजिस्लेशन है जो डिनाई करता है मुस्लिम इमिग्रेंट्स को और दूसरे कम्युनिटी के इमिग्रेंट्स को सिटीजनशिप देने का? लोकसभा के अंदर ये बिल पारित हुआ था, एक स्टैंडिंग कमेटी ने इसको अप्रूव किया है जिसमें सभी पार्टी के लोग थे और सिलेक्ट कमेटी ने, और इसमें धर्म के बारे में भी सभी पार्टियों की सहमति से ही ये सदन के अंदर आया है। ये कोई नई बात नहीं है। अब क्योंकि अभी इसलिए नहीं आया कि लोकसभा लैप्स कर गई, अब वो बिल लैप्स कर गया, अब फिर से आएगा। इसका मैंने जिक्र किया था, जो ड्राफ्ट लेजिस्लेशन उस वक्त लोकसभा में आया था उसका जिक्र किया था, मगर अभी भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसकी एनआरसी से कोई लेन देन नहीं, एनआरसी अलग प्रक्रिया। राइट। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।